देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी आतंकी हमला या किसी तरह का आपत्तिजनक इस तरह का अगर हमला होता है तो उसके लिए एटीएस बिहार का ये नियमित अभ्यास है एक, और ये एक मॉक ड्रिल है जिसमें हम लोग इस तरह का अगर समस्या कभी होती है तो उसे निपटने के लिए लगातार हम लोग समय समय पे ये करते हैं। और नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पीएनएम मॉल के बाहर हम मौजूद हैं और देखिए पीएनएम मॉल में जिस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, इस मॉक ड्रिल में एटीएस और साथ साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस मॉक ड्रिल का मुख्य लक्ष्य ये था कि किसी भी आपातकाल सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर टेररिस्ट मूवमेंट होता है तो उससे एटीएस कैसे निपटेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एटीएस की एक टीम में 6 जवान थे, इनके साथ बॉम्ब स्क्वाड भी था। सबसे पहले एटीएस ने इस पूरे मॉक ड्रिल में घुस के 4 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। फर्स्ट फ्लोर पे एक टेररिस्ट था, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। धीरे धीरे जवान ऊपर चढ़े और उसके बाद तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद जो हमारे बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी, बॉम्ब स्क्वाड के जवान थे, वो एंटर की, उनके द्वारा एंटर किया गया पीएनएम मॉल के अंदर। और उसके बाद हमारी जो डॉग स्क्वाड था, डॉग स्क्वाड ने सबसे पहले जाके देखा कि कहाँ कहाँ पे आईईडी प्लांटेड है। फिर वहाँ पे एनालाइज करने के बाद बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड अंदर एंटर करती है और उन तमाम बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये पूरा कहानी आपको सुनने में रियल लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें इसको काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से किया गया था। और हम आपको बता दें जनता भी जागरूक रहे और वो भी समझे कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है, इस वजह से थोड़ा रियलिस्टिक इसको किया भी गया था। अब इस पे क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी, उनके विजुअल्स के साथ छोड़े जाते हैं हम आपको। देखिए, ये आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी आतंकी हमला या किसी तरह का आपत्तिजनक इस तरह का अगर हमला होता है तो उसके लिए एटीएस बिहार का ये नियमित अभ्यास है एक, और ये एक मॉक ड्रिल है जिसमें हम लोग इस तरह का अगर समस्या कभी होती है तो उसे निपटने के लिए लगातार हम लोग समय समय पे ये करते हैं। और इसमें जो जनता भी जागरूक हो, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अचानक कभी कभी होती हैं, वैसे तो वैसे प्रैक्टिस से ये फ़ायदा होता है कि जनता थोड़ा सा अवेयर हो इन चीज़ों का कि अगर इस तरह की घटना हो तो विवेक से काम लेना है उस समय पे। और ये निरंतर एक अभ्यास है और इसके अलावा और कुछ नहीं। अभ्यास के दौरान सर मॉक ड्रिल चल रही है। देखिए, एक मॉक ड्रिल है इसमें। मॉक ड्रिल में इस तरह का कुल 4 लोगों के साथ हम लोग ये कर रहे थे कि इस तरह का सूचना मिला हम लोगों को कि 4 आतंकवादी हैं ऐसे, और उसका अभ्यास था चारों को ये करके पकड़ करके उनको ये। कितने देर ये मॉक ड्रिल चला सर? ये करीब 1 घंटे का चला है, लगातार 1 घंटे। रेटिंग क्या कुछ दिया आप लोगों ने इस मॉक ड्रिल? नहीं, ये अब नियमित अभ्यास है एटीएस टीम का, ये हमेशा होते रहता है। बिहार में जो भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनको नियमित रूप से हम लोग इस तरह का ये अभ्यास करते रहते हैं मॉक ड्रिल के रूप में, ताकि अगर किसी इस तरह का अगर कोई घटनाएं हों तो उसके लिए हम लोग अभ्यस्त रहें और तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। लोगों ने भी कहा कि काफ़ी जगह, तो किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है? देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर घटनाएं होती हैं तो लोग पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं, उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह का अभ्यास से लोगों में एक जागरूकता फैलता है कि अगर घटनाएं होती हैं तो कैसे हम सुरक्षित वहाँ से निकल सकें, कैसे हम जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो डिफेंस के स्टाफ हैं उनको मदद कैसे कर पाएँ, ये जागरूकता मिलता है। और ये मॉक ड्रिल सिर्फ एटीएस टीम या पुलिस के टीम का नहीं है, इसमें पब्लिक को भी मान सकते हैं कि पब्लिक का भी एक मॉक ड्रिल है, मीडिया वालों का भी मॉक ड्रिल है। किस तरह का अगर ऑपरेशन कभी होता है तो उसको लाइव नहीं दिखाया जाए, और इस तरह से सारे लोगों का एक मॉक ड्रिल है ये। ठीक है, थैंक यू।